अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 28 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेटा बॉक्सेस पर बात करेंगे कि वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन में हम मेटा बॉक्सेस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कस्टम फील्ड्स के बारे में बात की थी। तो जो मेटा बॉक्सेस हैं वो भी सेम कस्टम फील्ड्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कस्टम फील्ड्स। तो छोटे मोटे अगर आपने कोई फीचर्स ऐड करने हो तो उसके लिए कस्टम फील्ड्स आर इनफ। लेकिन जब आप कोई थीम बिल्ड कर रहे हो या कोई प्लगइन क्रिएट कर रहे हो, स्पेशली जैसे योस्ट एसईओ प्लगइन है या कोई ऐसा प्लगइन है जो किसी भी पोस्ट या पेज के नीचे कोई ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है, तो उस चीज़ को समझने के लिए मेटा बॉक्सेस को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी वो प्लगइन्स हैं, चाहे वो योस्ट एसईओ हो या कोई कस्टमाइजेशन वाला प्लगइन हो जो आपकी इंडिविजुअल पोस्ट्स और पेजेस को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देता हो, लाइक आप उसमें कोई कस्टम हेडर ऐड कर सकते हो, कोई कस्टम फुटर ऐड कर सकते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी ऑप्शंस आप ऐड करना चाहें थ्रू प्लगइन और थ्रू अ थीम, उस पर्पज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास यूजिंग मेटा बॉक्सेस। उस सॉल्यूशन के लिए कस्टम फील्ड्स आर नॉट सूटेबल। सो ध्यान में रखिएगा, छोटे मोटे टास्क के लिए कस्टम फील्ड्स आर इनफ फॉर यू, बट लेंथी कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इट्स बेस्ट ऑप्शन कि आप कस्टम मेटा बॉक्सेस को यूज़ करें। या फिर मेटा बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए किसी भी प्लगइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस वक्त बहुत ही फेमस एक प्लगइन है ACF के नाम से, इसको कहते हैं एडवांस कस्टम फील्ड्स प्लगइन है ये। और ये दो वर्जन्स आते हैं इसके, एक आता है फ्री वर्जन जिसको ACF लाइट कहा जाता है और दूसरा है ACF प्रो। प्रो में आपके पास ज़्यादा फीचर्स होते हैं और जो ACF लाइट है उसके अंदर कम ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम थीम या प्लगइन के लिए वो इनफ होता है। तो उसकी फील्ड्स हम जनरेट कर सकते हैं, फिर उनको फ्रंट एंड पर भी एक्सेस कर सकते हैं और फ्रंट एंड से डाटा उसी ACF के थ्रू बैक एंड में भी सेंड कर सकते हैं। सो हम जो तरीका इस वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे वो मैनुअल तरीका होगा, ताकि हमें समझ लग जाए कि मेटा बॉक्सेस काम किस तरीके से करते हैं, कैसे उसके अंदर मौजूद वैल्यू को हम सेव करते हैं, कैसे उस वैल्यू को फिर दोबारा से एक्सेस करते हैं और कैसे उस वैल्यू को फिर अपडेट भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है वो कस्टम फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स एक बिल्ट इन फीचर है जो कि आप एनेबल कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर भी आप उस फीचर को ऐड कर सकते हैं यूजिंग सपोर्ट्स एरे। वो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देख लिया था। होपफुली उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी हुई है आपको तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क स्पेशली इंस्टाग्राम पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आप वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं व्हाट्सएप, मैसेंजर या किसी भी और ऐसे मीडियम पर जहाँ पर कॉल्स की जाती हूँ, मैं वहाँ पर कॉल्स नहीं रिसीव करता। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसका टाइम नहीं होता। इसलिए अगर आपको कोई भी इशू हो तो व्हाट्सएप में मुझे इंडिविजुअली आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैसेंजर पर भी वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, मैसेज अपना सेंड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो रिटन में डिस्क्राइब करना नहीं आएगी या वॉइस नोट में डिस्क्राइब करना नहीं आएगी, तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा था, क्योंकि कुछ काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, वो कॉल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये नोट था कि मैं कॉल्स रिसीव नहीं करता। इसके लिए सॉरी एंड माजरत, और एडवांस में मुझे सॉरी कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए मैं आई एम वेरी रियली रियली सॉरी। मैं कॉल नहीं रिसीव करता, इसीलिए मैं लाइव सेशंस करता हूँ वीकली, कभी 2 वीकली, कभी मंथली। लेकिन उस आप लाइव स्ट्रीम को ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए। वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पर मैं लाइव आपको आंसर किया करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ।
और बात करते हैं कि मेटा बॉक्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है और कैसे उनको हम फ्रंट एंड और बैक एंड में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में ये आता है कि व्हाट इज़ अ मेटा बॉक्स। वर्डप्रेस ये कहता है हमें कि व्हेन अ यूज़र एडिट्स अ पोस्ट, द एडिट स्क्रीन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफॉल्ट बॉक्सेस लाइक एडिटर, पब्लिश, कैटेगरीज, टैग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज बॉक्सेस आर मेटा बॉक्सेस। मतलब जितने भी आप कोई भी पोस्ट वगैरह जब एडिट करते हैं या न्यू क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे होते हैं एडिटर के थ्रू, टाइटल के थ्रू, या उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, या उसमें टैग्स ऐड कर रहे होते हैं, या थंबनेल ऐड कर रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये मेटा बॉक्सेस कहलाते हैं। प्लगइन्स की मदद से हम जो है वो कुछ और मेटा बॉक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस यहाँ पर हमें फिर कहता है कि प्लगइन्स कैन ऐड कस्टम मेटा बॉक्सेस टू एन एडिट स्क्रीन ऑफ एनी पोस्ट टाइप्स। द कंटेंट ऑफ कस्टम मेटा बॉक्सेस आर यूजुअली HTML form elements where the user enters data related to a plugin's purpose, but the content can be practically any HTML you desire. बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इन कस्टम मेटा बॉक्सेस की मदद से हम कुछ फील्ड्स HTML से रिलेटेड, वो कोई इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, वो कोई सेलेक्ट ड्रॉप डाउन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, कोई फाइल अपलोड का फीचर हो सकता है, तो वो आप ऐड कर लेते हैं किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप या किसी डिफ़ॉल्ट पोस्ट के किसी भी साइड पर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ पर भी। बेसिकली इसकी 3 प्लेसेस होती हैं, एक टाइटल के बाद, एक एंड ऑफ द कंटेंट एरिया, फिर राइट साइड पर आप जो साइड बार होती है वहाँ पर भी आप उनको ऐड कर सकते हैं। उसमें बेसिकली मेटा बॉक्सेस में हम HTML कंटेंट, HTML फॉर्म एलिमेंट्स को जो है वो रेंडर करते हैं, और जब हम पोस्ट को सेव करते हैं तो वो जो हमने रेंडर की हुई होती हैं कस्टम फील्ड्स या कस्टम HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह जो भी हमने ऐड किए होते हैं, उनकी वैल्यूज़ एज अ पोस्ट वेरिएबल हमें एक्सेस हो जाती हैं उस डिज़ायर्ड फंक्शन में जिसको हम मेटा बॉक्स की मदद से क्रिएट करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई वी शुड यूज़ दीज मेटा बॉक्सेस। मेटा बॉक्सेस आर हैंडी, flexible, modular edit screen elements that can be used to collect information related to the post being edited. अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये होता है कि समटाइम हमें कोई ऐसी कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें हम ये नहीं चाहते कि यूज़र उसको खुद स्टाइल करे। फॉर एग्जांपल, हमने एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं, उसमें हम सिर्फ टाइटल, थंबनेल अलाउ करते हैं और टेक्सोनोमीज अलाउ करते हैं, और उसके बाद एडिटर हम उसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि जो यूज़र है वो उसको स्टाइलिंग करना नहीं आती, क्योंकि अगर हम एडिटर देंगे तो उसमें उसको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, HTML टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम उसमें सिर्फ टाइटल दें, यूज़र को टाइटल का ऑप्शन दें, थंबनेल का ऑप्शन दें, टेक्सोनोमी का ऑप्शन दें, और उसके बाद उस जो मकसद है उस कस्टम पोस्ट ऐप का, उसके लिए जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो फील्ड्स की हम इनपुट उससे यूज़र से लें, और फिर खुद जो टेम्पलेट उसका क्रिएट करें, उस टेम्पलेट के अंदर हम वो सारी चीज़ें इंसर्ट करें अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग देकर उसको, या फिर एक कस्टमाइज़र में ऑप्शन दे दें क्लाइंट को कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर आपने कौन सा रखना है, इसका फोरग्राउंड कलर कौन सा रखना है, फ़ॉन्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके ड्रॉप डाउन हम उसको दे दें, और वो जब उनमें से उसको कस्टमाइज़ करे तो फ्रंट एंड पर वो लुक एंड फील वही गेट कर सके। अब जितने भी मॉडर्न हमारे पास जो पेज बिल्डर है, नॉर्मली वो शॉर्ट कोड्स को यूज़ करते हैं, और कुछ जो है वो मेटा बॉक्सेस को भी यूज़ करते हैं ताकि उसको कस्टमाइज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, WP बेकरी है हमारे पास। WP बेकरी में आपने एडिट जब करते हैं उसकी CSS, तो एक मेटा बॉक्स विंडो ओपन होती है, वो आप उसमें जो CSS स्टाइलिंग देते हैं वो आपके उस पेज के ऊपर सिर्फ और स्पेसिफिकली उन एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है जो आपने WP बेकरी में ऐड किए होते हैं। इसी तरीके से आपने मेरी एलिमेंटर वाली जो 3-4 वीडियो ट्यूटोरियल्स थे उनमें आपने देखा था कि मैंने एक सेक्शन ऐड किया था जिसमें मैं स्टाइल टैग की मदद से HTML ऐड करता था, तो वो भी बेसिकली मेटा बॉक्सेस ही होते हैं सारे के सारे। इसका यूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि मेटा बॉक्सेस आर इजीली हिडन फ्रॉम यूजर दैट डू नॉट नीड टू सी देम एंड डिस्प्ले टू दोज दैट डू। हम इन मेटा बॉक्सेस को शो और हाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज़र रोल, कि हम एडमिन को चाह रहे हैं कि वो इसको देख सके, हम चाह रहे हैं एडिटर उसको देख ना सके कस्टम मेटा बॉक्स को, तो हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहायत ही आसानी के साथ। तो ये इसकी थी व्हाट एंड वाई फॉर मेटा बॉक्सेस। तो अब हम बात करेंगे कि मेटा बॉक्सेस को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 छोटी-छोटी एग्जांपल्स दूँगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। जब वो आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी तो उसके बाद आपके लिए इश्यू नहीं होगा किसी किस्म के भी मेटा बॉक्स को
इम्प्लीमेंट करने में अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पर भी ऑनलाइन भी काफ़ी सारे ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां से आप मेटा बॉक्सेस आसानी के साथ जनरेट करके सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपने फंक्शन डॉट पीएचपी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने सीपीटी यूआई जो कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए जो हमने यूज़र इंटरफेस इंस्टॉल किया था, उसने हमें कोड जनरेट करके दिया, हमने वो कोड इंसर्ट कर दिया इनसाइड फंक्शंस डॉट पीएचपी, और उसके बाद हमने उस प्लगइन को रिमूव करके अनइंस्टॉल भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया, बट हमारे पास वो कस्टम पोस्ट ऐप स्टिल अवेलेबल थी। यही काम हम इस तरीके में भी कर सकते हैं। सो पहले मैं सिंपली आपको एक मेटा बॉक्स क्रिएट करके उसकी वैल्यू में इंसर्ट करके उसको सेव करके फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। फिर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप आसानी के साथ मेटा बॉक्सेस खुद से जनरेट करके जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेटा बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो अब हम बात करते हैं कि एडिंग मेटा बॉक्सेस इन योर कस्टम पोस्ट टाइप या इन योर पोस्ट और इन इवन इन योर पेजेस। सो हम इन मेटा बॉक्सेस को कहीं पर भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सो टू क्रिएट अ मेटा बॉक्स यूज़ द ऐड मेटा बॉक्स फंक्शन। तो इसके लिए एक फंक्शन हमें ऐड मेटा बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इस ऐड मेटा बॉक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक हुक को यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है ऐड मेटा बॉक्सेस। सो जहन में रखिएगा, ऐड मेटा बॉक्सेस जो है वो हुक का नाम है, जो कि एक एक्शन हुक है हमारे पास, और ऐड मेटा बॉक्स जो कि सिंगल बॉक्स के साथ है और एक बॉक्सेस के साथ है। सो ऐड मेटा बॉक्स हमारे पास फंक्शन है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके में हम कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं और उसके बाद वो मेटा बॉक्स उस पर्टिकुलर जगह पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। सो यहाँ पर मैं इस वक्त सबलिम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ। तो WP डेव फोल्डर में मैं आऊँगा, यहाँ से मैं आऊँगा थीम्स के अंदर, और जो हमारी अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम थी उसके अंदर इंक्लूड फोल्डर में मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा कस्टम मेटा बॉक्सेस डॉट PHP। ये नाम इस तरह देना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपरली इसको इंक्लूड करके यूज़ कर सकें, और जो भी चेंजेस करनी हो आप फिर इसके अंदर आकर इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली है, ये देख सकते हैं कस्टम मेटा बॉक्सेस डॉट PHP के नाम से। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज़ करना है हुक को। ये इंपॉर्टेंट है कि हुक के बगैर हम ऐड मेटा बॉक्स नहीं कर सकते। तो हुक का नाम है हमारे पास ऐड एक्शन, ऐड सॉरी ऐड मेटा बॉक्सेस, ये है हुक का नाम। फिर इसको हम एक फंक्शन नेम देंगे जिसको हम कॉल करेंगे। सो उसको मैं नाम दे सकता हूँ WP dev, और इसको मैं एक यूज़र फ्रेंडली नाम देना चाह रहा हूँ। सो ऐड कीवर्ड्स इन हेड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हेड है हमारी HTML जो जनरेट करता है वर्डप्रेस, उसके हेड के अंदर। अब हम इसी नाम से फंक्शन को क्रिएट करेंगे जो कि हमने WP dev ऐड कीवर्ड्स इन हेड के नाम से रखा है। तो सेमी कॉलन लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास जो इस फंक्शन के अंदर जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो है कि सबसे पहले हमें स्क्रीन्स चाहिए होंगी कि कौन कौन सी स्क्रीन्स पर हमने इसको ऐड करना है। स्क्रीन से मुराद ये है कि जो भी एडिट स्क्रीन आप ओपन करते हैं, जब आप पोस्ट को एडिट करते हैं या कस्टम पोस्ट टाइप को एडिट करते हैं या पेज को एडिट करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हम स्क्रीन्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि कौन कौन सी स्क्रीन्स पर हमें ये मेटा बॉक्स ऐड करना है। तो इस फंक्शन के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर अब हमने यूज़ करना है सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं स्क्रीन्स के नाम से, और इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पोस्ट के लिए भी चाहिए, पेज के लिए भी हमें चाहिए, और हमने जो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया उसके लिए भी हमें ये जो स्क्रीन है, ये मेटा बॉक्स है, ये चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लूप लगाएंगे फॉर ईच स्क्रीन्स, क्योंकि हमने इसका नाम स्क्रीन रखा है तो एज स्क्रीन सिंगल स्क्रीन, और उसके बाद हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं और एंड फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऐड मेटा बॉक्स, तो ये हमारे पास है ऐड मेटा बॉक्स फंक्शन। तो सबसे पहले ये हमसे पैरामीटर लेता है इसकी यूनिक आईडी, कि इसकी क्या आईडी होनी चाहिए इस मेटा बॉक्स की। तो सपोज मैं इसको कह देता हूँ WP dev मेटा बॉक्स, ये इसकी आईडी है, यूनिक आईडी है इसकी, जो कि वर्डप्रेस खुद इसको हैंडल करता है। उसके बाद हम इसका टाइटल देना चाह रहे हैं कि इसका टाइटल क्या चीज़ होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ SEO कीवर्ड्स
हमने यहाँ पर इस ये टाइटल शो होगा कि एसईओ के कीवर्ड्स हमने ऐड करने हैं। उसके बाद है कॉल बैक। कॉल बैक से मुराद ये है कि हम किस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम अगेन डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिख दूंगा। सो मैं इसका नाम रखूँगा डब्ल्यू पी डेव रेंडर एसईओ ब्लॉक। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया। तो इस फंक्शन को भी हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास, जो कि इस वक्त नल है, और ये इसका एडवांस डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ें हम एज इट इज़ यहाँ पर रहने देंगे। सो अब इसके बाहर आएंगे हम, और यहाँ पर हम, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है। इसके अंदर स्क्रीन कौन सी, हम किस स्क्रीन पर ऐड करना चाह रहे हैं। सो ये जो हमने कॉल बैक फंक्शन किया है ऐड, इसके बाद हम यहाँ पर $साइन स्क्रीन का नाम देंगे। तो ये करंट स्क्रीन जो भी होगी उस पर ये ऐड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं, तो अब ये आपको आई थिंक क्लियर नज़र आ रहा है। पहले आईडी है, फिर उसके बाद टाइटल है, फिर उसके बाद कॉल बैक फंक्शन है, फिर किस स्क्रीन पर हमें चाहिए, फिर उसकी प्रायोरिटी क्या है, और डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पर होना चाहिए। तो ये इनको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद हम यहाँ पर इसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो हमने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन क्रिएट किया, जो मेंशन किया, उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सबसे पहले हमें ये रिटर्न करेगा जो भी करंट पोस्ट होगी, वो यहाँ पर हमें इसको पोस्ट को रिटर्न कर देगा। क्योंकि हमने, ज़ाहिर बात है, इसको पोस्ट इन 3 पोस्ट के अंदर ऐड करना है। पेज भी एक पोस्ट टाइप ही होती है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर ऐड करना है HTML एलिमेंट्स को, ताकि हम उन एलिमेंट्स को फ्रंट एंड पर रेंडर कर सकें। तो सिंपली यहाँ पर हम इसको एको करेंगे, और एको में हमारे पास यहाँ पर होगा इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होगा, और उसके बाद उसके नेम में हमें लाजमी देना है कि यूज़र फ्रेंडली नेम, WP dev SEO कीवर्ड टेक्स्ट। ये हमने इसका नेम दे दिया, और इसी नेम से हम इसको एक्सेस करेंगे फ्रंट एंड पे जब हम इसको सेव करेंगे। इसके साथ साथ आप क्लासेस देना चाहें, जैसे हम अगर यूज़ करें बूटस्ट्रैप तो हम फॉर्म कंट्रोल इसको क्लास दे देते हैं, और जो दूसरे आप आईडी वगैरह देना चाहें, कि अगर आप इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करना चाह रहे हैं तो आईडी वगैरह भी दे सकते हैं। खैर यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सिंपली ये हमने एक एको कर लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स को। तो ये हमारे पास एक सिंपल मेटा बॉक्स क्रिएट हो चुका है। इसको सेव करेंगे। अब इस कस्टम मेटा बॉक्स डॉट PHP फाइल को हमें फंक्शंस डॉट PHP में इंक्लूड करना है, क्योंकि इंक्लूड किए बगैर तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फंक्शन डॉट PHP में आएंगे, और यहाँ पर टॉप पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और कस्टम मेटा बॉक्सेस डॉट PHP, क्योंकि हम मल्टीपल बॉक्सेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एको इनपुट है, इसके अलावा सेलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन, वट जो भी हम ऐड करना चाहें वो इस फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे। सो सेव किया इसको भी सेव किया, फंक्शन डॉट PHP को भी सेव किया। अब हम वापस ब्राउज़र की तरफ आते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर अब मैं जाऊंगा अपनी कस्टम पोस्ट ऐप, या पेज पे जाऊं या पोस्ट पे जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, तो मुझे जो है वो कस्टम जो हमने मेटा बॉक्स ऐड किया वो यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड जो हमारी पोस्ट है उसको एडिट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर नीचे जो है हमारे पास एक फील्ड ऐड हो चुकी होगी टेक्स्ट बॉक्स की, जिसका जो टाइटल होगा कस्टम मेटा बॉक्स। जो भी हमने इसका टाइटल दिया कस्टम मेटा बॉक्स के लिए, वो टाइटल होगा, और उसके बाद नीचे इनपुट बॉक्स होगा, जिसका नेम वही होगा जो हमने उसको ऐड किया है सबलाइम टेक्स्ट 3 के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो चुका है, जिसका टाइटल जो है वो हमने जो दिया था SEO कीवर्ड्स है, और इसके अंदर जितने भी हम ऐड करना चाहें टेक्स्ट बॉक्सेस, उसके साथ उनके लेबल्स वगैरह भी ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। जिसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप जिस नॉर्मली HTML एलिमेंट्स ऐड करते हैं किसी भी HTML वेबसाइट में या PHP के अंदर, सेम लाइक दैट आप एको करेंगे डिफरेंट HTMLs को, चाहे आप एको के थ्रू यूज़ कर लें, चाहे आप टैग क्लोज करके सिंपल फॉर्म एलिमेंट विदाउट यूजिंग फॉर्म टैग, क्योंकि फॉर्म टैग ये पोस्ट यूज़ ऑलरेडी कर रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इनपुट टेक्स्ट है, और नेम इसका WP dev SEO कीवर्ड टेक्स्ट है, और साथ ही फॉर्म कंट्रोल इसकी क्लास हमने ऐड कर दी है। सो अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये करेंगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने बटन नहीं लगाया। तो बटन बेसिकली इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जब हम पोस्ट को अपडेट या सेव करेंगे तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी उस पोस्ट के साथ ही। तो इसमें जो भी हम ऐड करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम उसको ऐड करना, सेव करना, फिर फ्रंट एंड पर उसको व्यू करना सीखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम एक बहुत ही
अच्छी वेबसाइट है जिसकी मदद से हम ये मेटा बॉक्सेस ईजीली ड्रैग एंड ड्रॉप से जनरेट करके उसका कोड क्रिएट करके और उसको मैं कस्टम मेटा बॉक्सेस डॉट php फाइल में इंसर्ट करके फिर उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करके यूज़ कर सकता हूँ। वो आपको कंप्लीट उसका प्रोसेस देगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ये जो वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे उनको किस तरीके से एक्सेस करेंगे और उसको सेव करेंगे हम इस पोस्ट के साथ, ताकि हर पोस्ट के लिए अलग से वो वैल्यू हो। और जब हम उसको फ्रंट एंड में व्यू करें तो ऊपर जो हेड टैग आता है उस हेड टैग के अंदर हम एज अ मेटा कीवर्ड उसको इंसर्ट करेंगे। सो अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और मेटा बॉक्सेस की जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम इसको फंक्शनल करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So thank you very much once again. Take care. Goodbye and Allah Hafiz.